मुबारक हो सुलक्षणा जी, हमारे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। जी, आपके बेटे ने गलत लड़की को पसंद किया है। हमारी बेटी आपके लड़के से मिलने ही गई नहीं थी। क्या? पर क्यों? माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहकर सुलक्षणा फोन रख देती है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई? अरे बुद्धू, तू किसी और लड़की से मिलाया है। मम्मी, मैं जिस लड़की से मिलकर आया हूँ शादी उसी लड़की से ही करूंगा। क्या कह रहा है तू? पापा, अब भैया को वो लड़की पसंद आ गई है, तो उसी से शादी करवा दीजिए ना। हाँ पापा, मैंने एक बार लड़की पसंद कर ली है, दोबारा मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, मैं उसी से शादी करूंगा। विनय, मुझे पता है वो लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी, नंबर लिया है क्या तूने? नहीं, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है और मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। देवर जी, तो फिर आप उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढूंगा तो जरूर, कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। ऐसी रात होती है। देर रात 2 बजे शनाया विनय को फोन करती है। हेलो, कौन? मैं शनाया हूँ, जिससे आज तुम मिलने आने वाले थे। हाँ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हारी जगह कोई और लड़की थी और मैंने उस लड़की को पसंद कर लिया। मुझे ये सब पता है, उस लड़की को मैंने ही भेजा था। उस लड़की को पैसे देते हुए मैंने उससे पूछा लड़के ने क्या कहा, तो उसने बताया कि तुमने उसे पसंद कर लिया है, इसलिए मैंने बस तुम्हें उस लड़की का पता बताने के लिए फोन किया है। शनाया विनय को पूर्णिमा के घर का एड्रेस देती है। अगले दिन विनय अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर पूर्णिमा के घर पहुंचता है। देवर जी, आपको इस फटीचर से शादी करनी है? भाभी, ये घर की होने वाली बहू है, आप इस तरह क्यों कह रही हैं? कि हमारे दरवाजे पर कौन लोग खड़े हैं? कौन हैं आप लोग? जी, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? आइए, आप लोग अंदर आए हैं। पूरा परिवार अंदर आता है। वहीं पूर्णिमा भी अपने फटे सलवार सूट में खड़ी होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मुझे पता है अपनी जगह तुम्हें शनाया ने भेजा था, पर मुझे तुम पसंद आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जी, आप अपनी बेटी हमें सौंप दीजिए, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मुझ गरीब के घर की बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे रिश्ता मंजूर है। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, तू शादी करके अपना घर बसा। मुझे 2 रोटी चाहिए, वो मैं मेहनत करके खा लूंगी। बेटी, तुम्हें अपनी माँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस शादी के लिए हाँ कहो। हम समधन जी को किसी दुख तकलीफ में नहीं रहने देंगे। बेटी, तुझे मेरी कसम है, तू शादी के लिए मना नहीं करेगी। पूर्णिमा शादी के लिए मान जाती है। विनय और पूर्णिमा की शादी की तारीख तय होती है। तय तारीख के दिन धूम धड़ाके से विनय और पूर्णिमा की शादी होती है और पूर्णिमा मर्सिडीज में विदा होकर अपने आलीशान ससुराल के गेट पर उतरती है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा ससुराल, और इतनी औरतें थाली लेकर क्यों खड़ी हैं? अरे, ये औरतें तुम्हारे स्वागत में खड़ी हैं, आओ अंदर चलो। विनय पूर्णिमा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। थाली में फूल लिए खड़ी औरतें रास्ते में फूल बिछाने लगती हैं। फूलों पर चलते हुए विनय और पूर्णिमा दरवाजे तक पहुंचते हैं। इतना बड़ा और सुंदर ससुराल, ये कोई सपना तो नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे यकीन होगा? जिंदगी भर टूटी थाली में खाना खाया है। हाँ, अब चांदी की थाली मिल रही है तो यकीन थोड़ी होगा। अरे चुप करो शिवानी, किसी से भी कुछ भी कहती रहती हो। अश्विनी, बहू का गृह प्रवेश कराओ। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। पूर्णिमा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर में सुंदर इंटीरियर और एक जैसे कपड़े पहने हुए नौकर खड़े होते हैं। प्रीति, अपनी भाभी को उनके कमरे तक पहुंचा दो और शगुन के कपड़े भी उनकी अलमारी में रख देना। प्रीति पूर्णिमा को उसके कमरे में पहुंचाती है और शगुन के सारे कपड़े पूर्णिमा की अलमारी में रखकर कमरे से चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और विनय कमरे में आता है। पैसे लेकर मैं आपसे मिलने आई थी। मैंने आपसे झूठ बोला, उसके बाद भी आपने मुझसे शादी की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे, तुमने जो किया वो तुम्हारी मजबूरी थी और मैंने जो किया वो मुझसे मेरे प्यार ने करवाया। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन पूर्णिमा नहाकर शगुन में मिली सुंदर साड़ी पहनकर हॉल में आती है। वाह भाभी, ये साड़ी आप पर बहुत जच रही है। इस गरीब ने पहली बार इतनी महंगी साड़ी पहनी होगी, जचेगी ही। सच में मैंने पहली बार इतने नए कपड़े पहने हैं। मम्मी जी, आप लोगों ने इस गरीब भिखमंगी को मेरी देवरानी बना दिया है। आप लोगों को शर्म नहीं आई कि इसे अपने घर की बहू कहने में? बहू, फिलहाल तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी देवरानी के बारे में ऐसी बात करने में। बहू, तुम अपनी पहली रसोई बनाओ।
पूर्णिमा रसोई में आती है जहां 4 नौकर खड़े होते हैं। पीछे पीछे अश्विनी और प्रीति भी किचन में आती है। मैम साहब, आपको क्या बनाना है आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं नहीं, मेरी रस्म है, मैं खुद पूरी करूंगी, आप लोग चाहिए। नहीं बहू, हम तेरी मदद करेंगे, मैं आटा गूंथने लगती हूँ और भाभी मैं सब्जी काट रही हूँ, तब तक आप दूसरी तैयारी कीजिए। इतना कहकर अश्विनी आटा गूंथने लगती है और प्रीति सब्जी काटने लगती है। वहीं पूर्णिमा दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही होती है। आज तक मैंने कितनी जगह काम किया है, सभी ने मुझसे सिर्फ काम कराया है, और आज इतने बड़े ससुराल में मेरी सास और ननद मेरी मदद कर रही हैं। ये सब बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा है। अपनी सास और नंद की मदद से पूर्णिमा अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, बहुत टेस्टी खाना बना है। वाकई बहू, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथ में। क्या खाक टेस्टी है, इतना तेल मसाले वाला खाना बनाया है। बहू, जब से पूर्णिमा बहू आई है तुम उसकी बुराई किए जा रहे हो, अब बस भी करो। आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? इस गरीब ने झूठ बोलकर देवर जी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। जो करना कीजिए, पर मुझे इस गरीब के हाथ का खाना नहीं खाना है। शिवानी बिना पूर्णिमा की पहली रसोई खाई चली जाती है। वहीं पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। अरे भाभी, आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया है, आपको गिफ्ट देना तो बनता है। मैं आपके लिए और भैया के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या गिफ्ट है? अरे भैया भाभी, इसमें आप दोनों की हनीमून ट्रिप है। कल सुबह आप लोग निकल जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन विनय पूर्णिमा को लेकर सुबह ही घर से निकल जाता है और दोनों एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बहन और भाई ने इतनी सुंदर जगह भेजा है हमें। वाकई कितनी सुंदर जगह है। ऐसी जगह तो मैंने सिर्फ सपनों में देखी है। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। विनय और पूर्णिमा साथ में राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं और ड्रोन शूटिंग करते हैं। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीतता है और विनय और पूर्णिमा घर वापस लौट आते हैं। और आज पूर्णिमा झाड़ू लिए नौकर रमेश से बात कर रही होती है। भैया, ये भी मेरे ससुराल है, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए, आप दूसरा कुछ काम कर लीजिए। मुझे घर की साफ सफाई के लिए ही रखा गया है। अगर झाड़ू आप करेंगे तो मैं क्या करूँगा? आप ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। नहीं, आप कुछ और काम कीजिए। इतना कहकर पूर्णिमा झाड़ू मारने लगती है। तभी अश्विनी और शिवानी आती हैं। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? घर की साफ सफाई के लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। जी, मैं भी इन्हें यही कह रहा हूँ, पर ये मान ही नहीं रही हैं। अरे कैसे माने कि इसका काम ही है लोगों के घर साफ सफाई करना, झाड़ू मारना। इतने बड़े ससुराल की बहू होने के बाद भी इसे झाड़ू ही मारना है। शिवानी बहू, मुझे नहीं पता तुम्हें छोटी बहू से क्या दिक्कत है, पर जो भी दिक्कत है उसे खत्म करो और बहू को ताने बाना बंद करो। मम्मी जी, मुझे ये गरीब फूटी आंख नहीं भाती है। हमारे इतने बड़े घर में गरीब सादे कपड़ों में दाग की तरह लगती है ये। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं पूर्णिमा की आंखें भर आती हैं। अरे बहू, तेरी आंखों में ये आंसू, तू अपनी जेठानी की बात का बुरा मान गई क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, ये तो ऐसे ही आंखें भर आई। बहू, मुझे पता है ये सब तेरी जेठानी की वजह से हुआ है। रुक, मैं अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप दीदी को कुछ मत कहिएगा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। बहू, तेरा दिल कितना बड़ा है, तुझे ताने मारने वाले को भी तू कहती है कि गलत नहीं कहा। चल छोड़ बहू, तो अपने ससुराल में आराम कर, काम करने के लिए नौकर चाकर है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन प्रीति के कमरे में पूर्णिमा आती है। आ गई भाभी, आप बैठिए, मैं आपका मेकअप करूंगी। मेरा मेकअप? मैंने आज तक कभी मेकअप नहीं किया है और आपको मेरा मेकअप क्यों करना है? क्या भाभी, आज तक आपने मेकअप भी नहीं किया है? तब तो मैं जरूर आपका मेकअप करूंगी और आपको अपने साथ पार्टी में भी लेकर जाऊंगी। पार्टी? कैसी पार्टी? क्या काम करना है वहाँ? भाभी, आपको वहाँ कोई काम नहीं करना है, आपको वहाँ सिर्फ एंजॉय करना है। इतना कहकर प्रीति पूर्णिमा को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाती है और पूर्णिमा का सुंदर मेकअप करती है और पूर्णिमा को लेकर क्लब चली आती है। बहन जी, आप कितनी अच्छी है, मुझे क्लब लेकर आई, पर मुझे ये नाच गाना नहीं आता, मैं पहली बार क्लब आ रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी, यहाँ कोई डांसर नहीं है, सब म्यूजिक पर झूम रहे हैं। आप भी मेरे साथ म्यूजिक पर झूमिए और जैसे मन करे वैसे करिए। इतना कहकर प्रीति पूर्णिमा का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। दोनों क्लब में डांस करते हुए खूब एंजॉय करते हैं और घर लौट आते हैं। अगली दोपहर विनय कमरे में आता है जहां पूर्णिमा बिस्तर पर लेटी दर्द से पांव हिला रही होती है। पूर्णिमा कल क्लब गई थी, शायद इस वजह से उसके पांव में दर्द हो रहा है और हील की वजह से शू बाइट भी हुआ है। मैं दवाई लगाकर इसके पांव दबा देता हूँ। इतना कहकर विनय तेल और दवाई लेकर आता है और बिस्तर पर बैठकर पूर्णिमा के पांव दबाने लगता है। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा पांव छोड़ दीजिए।
चुपचाप बैठी रहो, मुझे तुम्हारे पाँव की मालिश करने दो। मुझे पता है तुम्हारे पाँव में दर्द है। क्या ये सब सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब किसी सपने की तरह है। अरे तुम्हें ये सब सपना क्यों लग रहा है? ये सब हकीकत है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूर्णिमा सोफे पर अकेले बैठी होती है। मैं पहले कितना काम करती थी, पर यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। मैं बोर हो रही हूँ। सीढ़ियों से उतर रहे प्रीति और राहुल पूर्णिमा की बात सुनते हैं और अपने कमरे में जाकर बंदर और शेर के कॉस्ट्यूम में पूर्णिमा के पास आते हैं। मम्मी जी, घर में शेर और बंदर घुस आया है। अरे आओ भाभी, चिल्लाओ नको, अपन है कर्नाटक का बंदर, तुम्हारा देवर, चलो केला खाते हैं। मेरी भाभी बोर क्यों हो रही है? उनसे कहो कि मेरे साथ खेले। देवर जी, नंद जी, आप आप दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी घर के बाकी लोग हंसते हुए आते हैं। बहु डर मत, ये तेरे मनोरंजन के लिए है, तेरा पर्सनल सर्कस। प्रीति और राहुल शेर और बंदर की कॉस्ट्यूम में ही पूर्णिमा के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार वाटर पार्क आया होता है, जहां सभी पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। इस गरीब ने तो कभी वाटर पार्क में कदम तक नहीं रखा होगा, और आज इसे हम वाटर पार्क लेकर आए हैं। शिवानी, तुम वाटर पार्क में एंजॉय करो, दूसरों को ताने मत मारो, उसे भी अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करने दो। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके साथ एंजॉय करना है तो आप लोग यहाँ एंजॉय कीजिए। मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। मैं इस गरीब के साथ यहाँ नहीं खड़ी हो सकती। इतना कहकर शिवानी वाटर पार्क में बने स्विमिंग पूल के पास चली आती है और फिसलकर पानी में गिरकर डूबने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। जेठानी जी, खुद को संभालिए, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर पूर्णिमा दौड़कर पानी में कूद जाती है और शिवानी को पानी से बाहर निकालती है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? तुमने मुझे क्यों बचाया? आप मेरी जेठानी है, आपको मैं डूबते हुए कैसे देख सकती हूँ? और अगर कोई और भी होता तो उसे भी मैं जरूर बचाती। शिवानी बहू, अब तो अपनी देवरानी को पहचानो। वो गरीब घर की जरूर है, पर उसका दिल हम अमीरों से ज्यादा अमीर है। पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो। तुम जब से आई हो मैंने तुम्हें सिर्फ ताने मारे, पर आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। अब शिवानी पूर्णिमा को ताने मारना छोड़ देती है और अपनी देवरानी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज रात पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। पापा जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, आज घर में खाना नहीं बनेगा। आज घर की सभी औरतों की छुट्टी है। पर क्यों पापा जी? क्योंकि आज तुम्हारे बर्थडे वीक का पहला दिन है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। देवरानी जी, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आपकी मम्मी के पास गई थी। वो अच्छे से रह रही हैं और उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते बाद आपका जन्मदिन है, तो पापा जी आपके बर्थडे वीक का पहला दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहू, हैरान मत हो, ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे इन एडवांस है। अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। पूरा परिवार महंगी गाड़ियों में बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां प्राइवेट टेबल पर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन राहुल चॉकलेट्स का बुके लेकर आता है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भाभी, ये आपके लिए चॉकलेट, और ये आइसक्रीम मेरी तरफ से। अरे ये सब किस लिए? इतनी सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम मैं अकेले कैसे खाऊंगी? आप लोगों को भी चॉकलेट और आइसक्रीम खानी पड़ेगी। पूर्णिमा पूरे परिवार के साथ आइसक्रीम खाती है। घर के सारे नौकर भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ऐसे ही आज का दिन गुजरता है। अगली शाम विनय गजरा लाकर पूर्णिमा के बालों में पहनाता है। ये गजरे का फूल, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे, इस फूल से भी ज्यादा सुंदर तुम हो, तुम्हारी वजह से ये फूल सुंदर लग रहा है। ऐसी पूर्णिमा की सपनों जैसे ससुराल में उसके बर्थडे वीक का आखिरी दिन आता है। आज पूर्णिमा सुंदर लहंगा पहने हुए विनय के साथ हॉल में आती है। विनय ब्लू रंग की सुंदर ड्रेस पहने होता है। देवरानी जी, आप इन कपड़ों में बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं। भैया, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं, किसी पैलेस के प्रिंस लग रहे हैं। अरे, मेरे बच्चे तो हैं ही राजा और राजकुमारी, इसमें लगना क्या है। विनय, हम निकल रहे हैं। तुम देवरानी जी को पूरा शहर घुमाते हुए लेकर जाना। आप लोग निकल रहे हैं, हमें कहाँ जाना है? अरे बाबा, पहले चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा। पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। सभी गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं विनय और पूर्णिमा एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू होता है। सब गाड़ी से गए और हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हम भी तो गाड़ी से जा सकते थे। अरे, तुम बर्थडे गर्ल हो ना, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पूरा शहर घूमते हुए सनसेट के वक्त हेलीकॉप्टर एक सुंदर पैलेस की छत पर उतरता है। नीचे सुंदर फाउंटेन, बड़ी बड़ी मूर्तियां और ढेर सारे लोग खड़े होते हैं। हाँ, तुम्हारे बर्थडे फंक्शन में चलते हैं, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर विनय पूर्णिमा का हाथ पकड़ता है। दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए फाउंटेन के पास आते हैं। सामने 4 मंजिला बड़ा केक रखा होता है। वहीं पूर्णिमा की नजर सुंदर साड़ी पहने खड़ी सावित्री पर पड़ती है। माँ,
हाँ बेटी मैं, और ये देख मैंने नई साड़ी भी खरीदी है। ये सब सिर्फ तेरे ससुराल वालों के खुलवाई दुकान की वजह से ही हुआ है। आज आप लोगों ने मेरी सपनों की दुनिया सच में मुझे दे दी है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। बहू ये वक्त रोने का नहीं, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने का है। केक कटिंग करो, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिमा केक कटिंग करती है, चारों तरफ तालियां गूंजने लगती है, सभी केक खाते हैं। वहीं मनीष गिटार बजाने लगता है और विनय पूर्णिमा का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। ये पापा जी गिटार क्यों बजा रहे हैं और तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम बस एंजॉय करो, ये पापा जी का ये आइडिया है। वो 1 महीने से गिटार बजाना सीख रहे थे। गिटार बजाते हुए मनीष अश्विनी के साथ, अरुण शिवानी के साथ और प्रीति सावित्री के साथ डांस करने लगती है। ऐसी पूर्णिमा का सपनों जैसे ससुराल पूर्णिमा का जन्मदिन मनाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। आज पूर्णिमा घर के नौकरों के साथ घर सजा रही होती है। अरे छोटी मालकिन, इस डाइनिंग एरिया को कैसे सजाना है? आप लोगों को मुझसे ज्यादा आइडिया होगा, पर अगर हम इन बुक शेल्फ में बुक को सीधे सजाने की जगह पहाड़ की चोटी की तरह रखें और उनके बीच में छोटे छोटे पौधे रखें तो ज्यादा सुंदर लगेगा। और हमारे घर में जो मूर्तियां हैं उनमें अगर हम कलरफुल LED लाइट्स लगा दें तो रात में वो और अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छा आइडिया है मैम। हम हर महीने इस घर की लुकिंग को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं और इतना अच्छा आइडिया कभी नहीं सोच पाए। वाकई बहुत ही बड़े इंटीरियर डिजाइनर ने हमारे घर को डिजाइन किया है, पर किसी के पास इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तुमने ये कैसे सोचा? मैं तो बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने कह दिया। पूर्णिमा झूठ कह रही है मम्मी। अरे इस डेकोरेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है इसे। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर विनय कमरे में जाता है और एक डायरी लेकर आता है। डायरी में हॉल को सजाने के सुंदर डिजाइन बने होते हैं जो विनय सभी को दिखाता है। वाओ भाभी, इस डायरी में हॉल को सजाने की कितनी सुंदर डिजाइन बनाई हुई है। अरे ये सब तेरी भाभी ने बनाया है। वो मैं पार्टी ऑर्गेनाइजर के साथ काम करती थी ना, पर उन्हें मेरा आइडिया और काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो पार्टी ऑर्गेनाइजर बुद्धू था। तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है। अगर हमारी बहू पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहती है तो उसका यह सपना जरूर पूरा होगा। पूर्णिमा के ससुराल वाले पूर्णिमा को अब्रॉड भेजते हैं, जहां पूर्णिमा पार्टी डेकोरेशन के अलग अलग कोर्स करती है और 1 साल बाद पूर्णिमा इंडिया लौट आती है। आज पूर्णिमा राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी के बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन कर रही होती है। ये डेकोरेशन बहुत ओल्ड हो गई है। यहाँ यूनिकॉर्न, सुंदर बटरफ्लाई और ड्रिजीलैंड स्टाइल में डेकोरेशन होगी। पूर्णिमा पूरे पार्टी हॉल को यूनिकॉर्न, सुंदर बटरफ्लाई और डिज्नीलैंड थीम से डेकोरेट करती है और 18 साल की श्रुति अपनी सहेलियों के साथ केक कटिंग करने आती है। वाओ, इतना सुंदर डेकोरेशन! मेरे बर्थडे में आज तक किसी ने इतना सुंदर डेकोरेशन नहीं किया। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। श्रुति केक कटिंग करके अपना बर्थडे एंजॉय करती है और फिर अपने पिता सूर्यवंशी के पास आती है। बेटी तुम्हें ये डेकोरेशन अच्छा लगा ना? पापा, ये डेकोरेशन जिसने भी किया है ना, आप उसे डबल पेमेंट दीजिएगा। मुझे और मेरे फ्रेंड्स को ये डेकोरेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने तो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स भी हमारे डेकोरेशन की तारीफ कर रही है। पूर्णिमा शहर के मशहूर पार्टी ऑर्गेनाइजर बन जाती है और बड़े बड़े VIP लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है। वहीं सावित्री भी अपने समधियों की मदद से खुलवाई दुकान में खुशी खुशी व्यापार करती हुई अपना जीवन बिता रही होती है और पूर्णिमा भी अपने सपने जैसे ससुराल में अपने सारे सपने पूरे करती है। तो क्या आप भी ऐसे किसी को जानते हैं जिसे अपने सपनों जैसे ससुराल मिला हो और उसने अपने ससुराल में अपने सपने पूरे किए हों?